आई लव मोहम्मद को लेकर के 5 सितंबर और ऐसे कहें तो 9 सितंबर से एक विवाद चल रहा है। आई लव मोहम्मद, आई लव राम, आई लव महावीर, आई लव जीसस, आई लव मोदी जी, आई लव राहुल गांधी, आई लव किसी को भी कोई लिख सकता है। देश के संविधान में हमें यह अधिकार दिया गया है। 5 सितंबर को प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थडे होता है। कानपुर में एक बहुत बड़ा जुलूस निकलता है। उसी जुलूस में एक टेंट में ये आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया गया। उसको लेकर के कुछ हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई और 9 सितंबर को कानपुर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसमें 25 आयोजकों को नामजद कर दिया गया और ये कहा गया कि एक नई परंपरा शुरू करने की कोशिश की गई। 5 तारीख का मामला, 4 दिन बाद मुकदमा क्यों दर्ज किया गया, ये एक सवाल है, इसको होल्ड करेगा। दूसरी बात, कौन चाहता है कि मुसलमान सड़कों पर आए? मुसलमान के सड़कों पर आने से किसको फायदा होता है, किसको राजनीतिक लाभ मिलता है? 5 सेकंड का पॉज इसलिए ले रहा हूं ताकि आप लोग सोचें। एक पैटर्न नजर आएगा आपको, एक पूरा पैटर्न। कुछ ऐसा किया जाए या कराया जाए जिससे मुसलमानों की भावनाएं आहत हों, जिससे मुसलमान सड़कों पर आएं, जिससे पथराव हो, हिंसा हो और फिर 24 घंटे टीवी चैनल्स पर वो तस्वीरें चलाई जाएं और फिर कोई टीवी चैनल पर आकर के कहे कि हिंदू खतरे में, देखो इन मुसलमानों को। इसको सूट करता है। कोई दिक्कत नहीं थी आई लव मोहम्मद के बैनर से, और ये तो लोकल पुलिस आपस में शांति से चुपचाप निपटा करके खत्म किया जा सकता था मामला। क्यों बढ़ाया गया मामला? कभी सोचा है? कल जब बरेली में पथराव हुआ, आप देखेंगे एक छोटी सी घटना, उसको कितना बढ़ा चढ़ा करके सारे टीवी न्यूज चैनल्स पर पेश किया गया। सुबह से लेकर रात तक वही तस्वीरें, पथराव किया, इजाजत नहीं थी, अनुमति नहीं थी। अरे भाई, प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, मांगी गई, नहीं दी गई, तभी तो कन्फ्रंटेशन हुआ ना। किस प्रदर्शन की अनुमति दे दी जाती? आप बता दीजिए कि किस प्रदर्शन की अनुमति दे दी गई? पिछले 10 सालों से बिना अनुमति के प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए पुलिस ने कार्रवाई की। प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी, फिर भी वो लोग वहां जाने पर उतारू थे। ये सब सारी बातें कही जाती है। ये लोग पुलिस को कुछ नहीं समझते। पुलिस पर हमला किया, पुलिस से धक्का मुक्की, पूरा दिन टीवी चैनल्स पर ये तस्वीरें चलेंगी। तस्वीरें कौन देख रहा है? उन तस्वीरों को देख के किसकी भावनाएं आहत होंगी? फिर डराया जाएगा कि हिंदू खतरे में। थोड़ा सोचिएगा, ये बात मेरी बुरी लग सकती है कुछ लोगों को, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इस पैटर्न को। नबी से सबको मोहब्बत है, हमें भी है। कल हम जामा मस्जिद में रिपोर्टिंग कर रहे थे और एक शख्स मिले हमें वहाँ पे। उन्होंने कहा कि मुसलमान थे, अमन कमेटी के मेंबर है। उन्होंने कहा कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है आई लव मोहम्मद कहने में और आई लव शिव कहने में, आई लव राम कहने पर, लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती करेगा मेरे ऊपर कि नहीं तुम ये बैनर नहीं लगा सकते हो, ये पोस्टर नहीं लगा सकते हो, क्या आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेके चलने पर आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं? उस पर मुकदमा लगा सकते हैं? इतना बड़ा सवाल है। क्या नवरात्र पर जुलूस सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं? क्या भंडारे सड़कों पर नहीं हो रहे हैं? क्या भंडारों में भगवान के से प्रेम करने, जय माता दी, अब तो आई लव महादेव, आई लव राम, आई लव सनातन के होर्डिंग्स लग रहे हैं? तो क्या उससे भावनाएं आहत नहीं हो रही? एक होती है भावनाएं आहत होनी और एक होता है भावनाएं आहत करवानी। बात थोड़ा सोचने वाली है, गौर करने वाली है। मुसलमान सड़कों पर है तो फायदा है, राजनीतिक तौर पर ये समझने वाली बात। टीवी चैनल तो वैसे भी मुद्दे की बात नहीं करते हैं, न्यूज में आपको मुद्दों की बात नजर नहीं आएगी। जीएसटी लगी 2017 में, नहीं बताई कितना बोझ आ गया आम आदमी पर कि मेडिकल इंश्योरेंस पर भी 18% जीएसटी दिया जा रहा था, लेकिन जब जीएसटी कम कर दी गई 7 साल बाद तो मास्टर स्ट्रोक है। आम लोगों को राहत है। लगाया आपने 7 साल, तो 7 साल में तो नहीं दिखाया टीवी चैनल्स पर कितनी दिक्कत है लोगों को, लेकिन जब हटा दिया तो राहत की बात। बढ़ाओ भी तुम और हटा करके हीरो भी तुम बनो। ये सब सारी खबरें आपको नहीं दिखाई जाएंगी, लेकिन चूंकि हिंदू मुसलमान है तो टीवी पर सुबह से रात तक चले। पता नहीं, कुछ ये जो मौलाना है वो भी कभी कभी लगता है कि किसी के पेरोल पर काम करते हैं, कुछ ऐसे बयान देते हैं जिससे लोगों की भावनाएं आहत। ये बात बुरी लग सकती है किसी को भी, पर मैं एक बहुत वो पत्रकार हूँ, बहुत सामने से लोगों से मिलता हूँ, जुलता हूँ, जमीन पर रहता हूँ, समझता हूँ कि पैटर्न क्या है। फिर से देखिए, सब कुछ शांत चल रहा था 7-8 महीने से, कुछ ज्यादा खास हिंदू मुसलमान हुआ नहीं था, लेकिन हो गया आई लव मोहम्मद से। आप पिछले साल याद करिए, सब कुछ शांत था, संभल अचानक से हो जाता है। कोई विवाद नहीं संभल मस्जिद को लेकर के। विष्णु शंकर जैन जैसे लोग जाते हैं, पिटीशन लगाते हैं और एक्स पार्टी बिना मस्जिद पक्ष को सुने संभल में सर्वे के आदेश दे दिए जाते हैं। कोर्ट कमिश्नर द्वारा पहली बार सर्वे हो जाता है, कोई माहौल खराब नहीं होता है, कोई हिंसा नहीं होती है। फिर अरे कैसे मुसलमान सड़कों पर नहीं आया, ये तो शांति से हो गया। दोबारा फिर सर्वे के लिए टीम जाती है, भीड़ जय श्री राम के नारे लगाते हुए मुस्लिम मोहल्ले से जाती है और फिर हिंसा होती है। लोगों को लगता है कि क्या मस्जिद खुदाई की जा रही है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लाठीचार्ज होता है,
गोली चलाई जाती है, गोली चलवाने के वीडियोस हैं पुलिस द्वारा गोली चलाने के, लेकिन जो लोग मरे ये कहा गया कि आपस में गोली चला करके मरे। मुसलमान सड़कों पर आया, देखिए इन लोग, पुलिस पर हमला, पुलिस पर पथराव, वहां तक लाया कौन? और फिर कुछ दिन टीवी पर चलता है कि संभल से बहुत पलायन हो गया हिंदू खतरे में। और क्या करे हिंदू भाई, कैसे खतरे में हिंदू खतरे में मोदी जी को ले आया, हिंदू खतरे में योगी जी को ले आया, हिंदू खतरे में मोदी जी को ले आया, फिर हिंदू खतरे में फिर योगी जी को ले आया। अब क्या करे हिंदू? असली मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही? एक बहुत बहुत बड़ा सवाल, एक पूरा पैटर्न है जिसको हमें समझना होगा। वैसे हमारी जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि केंद्र से कहा गया है कि आई लव मोहम्मद को लेकर के कोई बयान देने में बीजेपी के नेता सोचें समझें। और लखनऊ यानी दिल्ली और लखनऊ में जो बीजेपी है उसके बीच दूरी है। केंद्र में अमित शाह साहब हो या लखनऊ में योगी आदित्यनाथ जी, दोनों के बीच दूरी लगती। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आज हमने आपसे जो बातें कही हैं उस पर ज़रा सोचिएगा कि एक पैटर्न देखिए कि सब कुछ शांत होता है, CAA आ जाता है, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट होता है, शाहीन बाग में एक तरफ की रोड बंद की गई लेकिन बाकी तरफ की सड़कें पुलिस ने बंद कर दी। और स्टोरी की थी, हमने दिखाया था कि कहाँ कहाँ पुलिस ने सड़कें बंद की हैं। वहाँ सिर्फ एक तरफ की सड़क बंद हुई थी, सड़क बंद की। उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए, 53 लोगों की मौत हुए। दंगे की शुरुआत कब हुई? जब कपिल मिश्रा मौजपुर मेट्रो स्टेशन पे गया, वहाँ से पथराव शुरू हुआ, बात आगे बढ़ती गई और उस मामले में आज भी तमाम लोग जेल में हैं। UAPA FIR 59 ट्रायल शुरू नहीं हुआ। आप लोग सोचिए इस बारे में, मतलब घर में बैठ करके इत्मीनान से आराम। किसी का खुदा न राम खतरे में है, न नबी खतरे में, न जीसस खतरे में। और जब कुर्सी खतरे में आती है तब तक माहौल बना दिया जाता है। फलाना खतरे में, ढिमकाना खतरे में है, फलाने को ये मत करने दो, ढिमकाने को ये मत करने दो। सड़कों पर सब होता है। रामनवमी भी मनती, सड़कों पर भी मनेगी। नवमी आ रही है, जन्माष्टमी है, गरबा है, डांडिया है, दशहरा है, नबी का जुलूस भी निकलता है। अब तक इतना माहौल नहीं। एक पोस्टर पर इतना बवाल हो जाता है, कुछ चीजें होती नहीं, करवाई जाती। पॉलिटिक्स में जो दिखता है सामने से वो होता नहीं, और जो नहीं दिख रहा होता है वो दिखाने की जिम्मेदारी हमारी। वही कोशिश की हमने कि हम आपको दिखाएं कि ऐसा क्या है जो आप नहीं देख पा रहे हैं, इसके पीछे तमाम चीजें हैं। तो आई लव मोहम्मद पे कुछ रिएक्शंस आए हैं, बरेली में क्या हुआ, पुलिस क्या कह रही है, फिर उस पर और क्या राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, आइए आपको सुनवा देते हैं। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन कर जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है। बरेली की घटना के बाद भी आप लोग क्षेत्र में निकले हुए रूट मार्च? ये पेट्रोलिंग लगातार हम लोग कर रहे हैं। डेली जो है सुबह भी होती है और शाम को भी होती है। और जहाँ भी सेंसिटिव एरिया हैं, जो हमारे हॉट स्पॉट एरिया हैं, चाहे वो मिशन शक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वहाँ पर हम लोग लगातार फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। देखिए, बहुत गलत बात है पत्थरबाजी या इस प्रकार के, और मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए हैं। ये ट्रेंड बिल्कुल गलत है कि जुमा की नमाज के बाद इस तरीके से, जुमा की नमाज आप नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ करके रहिए। और आई लव मोहम्मद, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, वो मुसलमान ही नहीं जिसके दिल के अंदर मोहम्मद की मोहब्बत ना हो। हमारी जिंदगी का मकसद मोहम्मद की जीवनी और मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल और उनके आदर्श हैं। ये हमारी जिंदगी का मकसद है। तो इसको प्रदर्शित करने की और दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि हम इसे दिखाएंगे तभी समझ में आएगा। अगर सड़कों के ऊपर इस तरह से हंगामा कर करके या इससे कुछ हासिल हो रहा हो तो हम बता दें। और मैं सब उलेमा इकराम से भी अपील करना चाहता हूं कि ये जो नफरतों का बातें हो रही हैं, इधर से एक तरफ से वो दूसरा बोलता है, एक तरफ से आप बोलते हैं, तो इससे परहेज करिए। ये नफरत हमें जला के खाक कर देगी।
हमारे बच्चों के ऊपर मुकदमे, हमारे बच्चों के ऊपर लाठी चलाते हुए पुलिस को दर्द नहीं होता। पुलिस ने जिस तरीके से लाठियां मारती है और जिस तरीके से गोलियां चलाती है, पुलिस को आपके लिए दर्द नहीं होता। इससे आपको परहेज करना पड़ेगा।